तो ये लाइव तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। सुनेत्रा पवार आज शपथ लेंगी। अब से कुछ ही देर में आपको बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम के तौर पर सुनेत्रा पवार शपथ लेती हुई नजर आएंगी। तो बड़ी खबर, थोड़ी देर में शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार। तो सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। बारामती की बहू, परिवार की सशक्त पहचान और लंबे समय से सामाजिक जीवन में सक्रिय रही सुनेत्रा पवार आज राज्य की सत्ता में एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं। एनसीपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सुनेत्रा पवार अब से कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इसे केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि राजनीतिक विश्वास, उत्तरदायित्व और विरासत के हस्तांतरण के रूप में भी देखा जा रहा है। बारामती वही धरती है जहां से महाराष्ट्र की राजनीति को दशकों से दिशा मिलती रही, आज एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। सुनेत्रा पवार, जो अब तक पवार परिवार की पहचान के रूप में जानी जाती रही, अब पूरे राज्य की राजनीति के केंद्र में आ गई हैं। 18 अक्टूबर 1963 को जन्मी सुनेत्रा पवार ने 1983 में कॉमर्स में पढ़ाई पूरी की। राजनीति से पहले उनकी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही। 1985 में अजीत पवार से विवाह के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाई थी, लेकिन समाज सेवा को अपना जीवन कर्म बनाया। उन्होंने, आपको बता दें कि कई सरकारी संगठन की स्थापना भी की, जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में व्यापक काम किया। बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क की चेयरपर्सन के तौर पर उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार से जोड़ा और महिला आत्मनिर्भरता को जमीन पर उतारा। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान काफी ज्यादा अहम रहा। वे विद्या प्रतिष्ठान की ट्रस्टी रहीं और पुणे विश्वविद्यालय की सीनेट सदस्य के रूप में नीतिगत निर्णयों में भागीदारी निभाई। राजनीति में उनका औपचारिक प्रवेश वर्ष 2024 में हुआ, जब उन्होंने बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन राजनीतिक समझ, संगठन पर पकड़ और परिवार की जनाधार ने उन्होंने मजबूती उनको प्रदान कर दी। 18 जून 2024 को सुनेत्रा पवार निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई। तभी से ये संकेत मिलने लगे थे कि उन्हें भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन 28 जनवरी को बारामती में हुए विमान हादसे में अजीत परिवार के निधन ने महाराष्ट्र की राजनीति को झंझोड़ कर रख दिया। उप मुख्यमंत्री का पद रिक्त हुआ और नेतृत्व के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अब जिम्मेदारी कौन संभालेगा। इसका जवाब शनिवार दोपहर मिला, जब एनसीपी विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की बैठक बुलाई गई। बैठक में दिलीप वलसे पाटिल ने सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सुनेत्रा पवार ने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। अभी थोड़ी देर में ही वह उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। तो ये सिर्फ एक पद नहीं होगा, बल्कि पार्टी, संगठन और जनता के भरोसे की मोहर होगी। सामाजिक सेवा से सत्ता के शीर्ष तक का ये सफर सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई भूमिका देगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप लाइव देखिए अपनी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बताते चलें अब से कुछ ही देर में बस कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत तौर पर। माननीय राज्यपाल महोदय, उपमुख्यमंत्री पदाची तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदया उपस्थित आहेत। त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त लाइव, जहां पर सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने इस वक्त मंच पर पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा
आकस न बाळगता न्यायी वागणूक देईन. मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. तो इस वक्त ये लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सामाजिक सेवा से सत्ता शिखर तक सुनेत्रा पवार को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं. उन्होंने शपथ यहां पर ली है. डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने पदभार अपना ग्रहण किया. विधिवत जो कार्रवाई यहाँ पर होती है वो फिलहाल देखने को मिल रही है. इस वक्त मंच पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद और वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के तौर पर सुनेत्रा पवार ने शपथ ग्रहण की है. तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहाँ पर एक लंबा उनका राजनीतिक सफ़र भी है और साथ ही साथ जिस तरीके से अभी हाल ही में घटनाक्रम जो हुआ उसके बाद कई महत्वपूर्ण फैसले हुए. उसमें से सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये रहा जहां पर डिप्टी सीएम के तौर पर सुनेत्रा पवार ने शपथ ग्रहण कर ली है. इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जहां पर आपको बताते चलें कि 1980 में उन्होंने अजीत पवार जी से विवाह किया. उसके बाद कई सामाजिक संगठनों से सुनेत्रा पवार जी जुड़ी रही और अब डिप्टी सीएम के तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में सीधे केंद्र की राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया. डिप्टी सीएम के तौर पर आपको बता रहे हैं कि सुनेत्रा पवार जी ने शपथ ग्रहण की है. मंच पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस वक्त उपस्थित, एकनाथ शिंदे भी उपस्थित. तो राजभवन की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि ये कार्यक्रम लगातार देखने को मिल रहा है जहां पर शपथ ग्रहण की गई है. सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम के तौर पर और पहली महाराष्ट्र की महिला डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की है. तो इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है महाराष्ट्र की राजनीति में ये सबसे महत्वपूर्ण पल जहां पर एक दुखद घटना के बाद आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार जी ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की है. और आपको बता दें इस वक्त कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर एक ही नारा देखने को मिल रहा है कि अजीत पवार अमर रहें. माननीय राज्यपाल महोदय, आता शपथविधी पूर्ण झालेला आहे. फिलहाल जी तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण जहां पर सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं. शपथ ग्रहण पूरा हुआ. आपको बता दें कि एनसीपी विधायक दल के द्वारा उनको अपना नेता यहां पर चुना गया है और ये तस्वीरें जो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं ये ऐतिहासिक तस्वीरें. इस वक्त अजीत दादा अमर रहे के नारे भी साफ तौर पर यहाँ पर सुने गए. शपथ ग्रहण समारोह फिलहाल पूरा हो चुका है. सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी फिलहाल
ग्रहण कर ली है। तो इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, डिप्टी सीएम बनी है सुनेत्रा पवार। राजभवन में एक कार्यक्रम लगातार चल रहा था और इस वक्त ये महत्वपूर्ण खबर, महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज कुमार जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले प्रभाकर, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा क्योंकि शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है। क्या अपडेट आपके पास है अभी? लोग भवन के यहाँ भवन पर ही हम खड़े हैं इस वक्त। जिस तरह से शपथ विधि का जो समय जो दिया गया था बराबर उसी समय पर शपथ विधि ली गई है और यहाँ पर जो है अभी सारे नेतागण जो है चले जा चुके हैं, अंदर हैं, अभी इस वक्त मौजूद हैं। तो जिस तरह से ये पूरा जो सिनेरियो जो था, जो लग रहा था कि आज 5 बजे लेंगी शपथ या नहीं लेंगी, ये भी एक चल रहा था दोपहर तक। दोपहर को एक बार जब उनका उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया, उसके बाद पिक्चर क्लियर हो गया कि अब ये 5 बजे इनकी शपथ विधि है और वहीं से डायरेक्ट जो है लोक भवन के तरफ सब लोग चले गए और लोक भवन की तैयारियां भी हमने दिखाई थी। तो लोक भवन में सब आने के बाद अब जो है यहाँ पर सीएम, डिप्टी सीएम, जैसे हमने पहले ही बताया था कि डिप्टी सीएम और मेयर होंगे और जो एनसीपी के जो नेतागण जो होंगे वो सारे वहाँ मौजूद थे। अब देखिए यहाँ से कुछ गाड़ियां जो है जानी शुरू हो चुकी है नेताओं की, जो शपथ विधि में जो आए थे, बाकी जो है वहां पे रुके हुए। तो जिस तरह से जो वहां पर जो माहौल जो है अंदर इस वक्त सारे नेतागण उन्हें एक स्वर में हम कह सकते हैं कि उन्हें जो है सपोर्ट किया उन्होंने। और जिस तरह से उनका अब ये कहा जा रहा है कि अब मार्गदर्शन जो है सारे नेता मिलकर अभी जो जानकारियां जो है अभी हमें वो भी प्राप्त होगी और उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। और जिस तरह से सुनेत्रा पवार का जो जर्नी रहा है, अब हम कह सकते हैं कि उनकी लेगेसी को आगे लेके चलने के लिए यही सही नेता थी और जो अजीत पवार के जो लेगेसी को लेकर आगे चलेंगे। तो अभी जो है अंदर सब अभी नेता जो है बाहर आना शुरू हो जाएंगे किसी समय। तो जिस तरह से जो माहौल जो है एकदम दुखद और खुशनुमा दोनों हम कह सकते हैं। दुखद इसलिए क्योंकि अजीत पवार को खोया है और एक दिग्गज नेता खोया, और उनके लिए कुछ खबर इसलिए था क्योंकि उनके नेता जो है उसी पवार फैमिली से। चलो ठीक है, बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी है कि अब जो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं मनोज कुमार जी, क्योंकि देखिए साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि अब शपथ ग्रहण तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब आगे का सफर किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? आप सही बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब तो जो है शपथ ग्रहण हो गया, लेकिन अब ये भी देखना है कि इनको कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है, क्योंकि अजीत पवार जी जब थे उनको एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो फाइनेंस का मिला था। अब ये देखना है कि क्या इनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट रहता है या नहीं रहता है। हालांकि चूंकि एक एनसीपी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है वहाँ पे, और इनके लिए एक दूसरा चैलेंज ये भी होगा कि महाराष्ट्र में एनसीपी को उनका अजीत पवार वाला जो फैक्शन है इनको और जो है किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए। तो इनके सामने तो चैलेंज जो आने वाले समय में तो रहेगा ही, और पार्टी को भी यूनाइटेड रखना। हालांकि पार्टी ने इनको जो है डिप्टी सीएम के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और इनको बोला गया है कि आप जो है पार्टी को आगे बढ़ाइए। और हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ दिनों में एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार भी इलेक्शन जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लड़ा भी था। और तो अब आगे आने वाले समय में इनका क्या रूप रहता है। अभी जो है महाराष्ट्र में चूंकि इलेक्शन अभी नहीं है, एटलीस्ट मुझे लगता है कि 2-2.5 साल अभी इलेक्शन नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि इसलिए जो है पार्टी को एक डिसीजन लेना पड़ा कि चूंकि विधानसभा का भी इलेक्शन नहीं है और लोकसभा का भी नहीं है, तो पार्टी को जरूरी है कि अभी सत्ता में रह करके इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि इनके सामने आने वाले समय में अजीत पवार जी का जो एक स्थान था महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, उनको बरकरार रखना इनके लिए बहुत चैलेंज होगा। पार्टी को यूनाइटेड रखना, आगे पार्टी का क्या रूप होता है, क्या वो एनसीपी शरद से मर्ज करेंगे आगे चल के, तो मुझे लग रहा है कि इनके सामने बिल्कुल आपका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी कई सारे चैलेंजेस जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक विश्वनाथ जी, क्योंकि जिस तरीके से अब शपथ ग्रहण तो फिलहाल संपन्न हो चुका है, लेकिन एक दुखद घटना रही, उसके बाद कई परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिले।
अब जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी भी साफ तौर पर कह रहे थे कि उनको दायित्व क्या क्या दिए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात ये रहेगी। और पार्टी विलय करने को लेकर जो लगातार चर्चा चल रही थी, वो किस तरीके से आप देख रहे हैं आने वाले भविष्य के लिए? जिस तरीके से एक दुखद मृत्यु हुई अजित पवार जी की, उसके बाद पार्टी एनसीपी चूंकि शरद पवार से विरोध के बुनियाद पर खड़ी हुई थी एनसीपी, तो एक बड़ा संशय सी स्थिति पैदा हो रही थी। इसलिए अचानक कैसे पार्टी को एकजुट रखा जाए, इसलिए और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। अगर किसी भी नेता को लीडर बनाया जाता तो पार्टी में फूट और इस तरह की जो सवाल उठ रहे थे कि फिर दोनों दल फिर से एक हो जाएंगे, विधायक कहाँ जाएंगे, कैसे पार्टी की जो संख्या है वो कैसे बचेगी, इस पर बहुत सवाल उठ रहे थे। तो मुझे लगता है इस चीज के लिए एक बेहतरीन, सबसे बेहतर जो ऑप्शन था वो सुनेत्रा पवार। हालांकि सुनेत्रा पवार के लिए कठिन समय था, लेकिन इससे सबसे बेहतर था कि वो उनको सबसे बेहतर रिप्लेस कर सकती थी। यही निर्णय लिया गया। इसीलिए एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता हैं दिलीप वलसे पाटिल, उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो प्रस्ताव रखें। उसके बाद उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद उनको डिप्टी सीएम पद पर स्थापित करने के लिए किया गया, ताकि पार्टी की जो व्यवस्था है वो संचालन ठीक से होता रहे। अभी क्या है, इससे न पार्टी में विद्रोह होगा न पार्टी में फूट होगी। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तात्कालिक रूप से अगले कुछ वर्षों में देखें तो लगभग बीते दिनों में सारे चुनाव लगभग हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव भी तात्कालिक रूप से नहीं है, लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है, लोकल इलेक्शंस भी समाप्त हो चुके हैं। तो पार्टी को एकजुट रखना सबसे महत्वपूर्ण समय है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वो मुझे लगता है सुनेत्रा पवार से बेहतर व्यक्ति एनसीपी के इस गुट को सुरक्षित नहीं रख सकता था। एक अच्छी संख्या है, विधायक बहुत अच्छी संख्या मिली है, सांसद हैं, पार्टी की मतलब कुल मिलाकर जो स्थिति है महाराष्ट्र की राजनीति में वो बहुत बेहतर है। तो इसलिए एनसीपी को इंटैक्ट रखना, जिस पार्टी को अजीत पवार ने एक मेहनत से बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं, आरोप प्रत्यारोप अलग विषय है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की थी। और बीते कुछ लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा पवार ने भी बहुत मेहनत की थी, अपने आप को स्थापित करने का बहुत प्रयास किया था। और फाइनली चुनाव हारना जीतना अलग विषय होता है, राज्यसभा गई, वो शी वाज परफॉर्म कर रही थी ऑलरेडी। और वो चूंकि एक ऐसे परिवार से थी पदम सिंह पाटिल की बहन थी, पदम सिंह पाटिल शरद पवार के अच्छे मित्र हुआ करते थे, तो राजनीतिक परिवार से ही है वो। उनके लिए कोई ऐसी नई चीज नहीं है आज कि आज अचानक उनके सिर पर राजनीति आ गई है, अरे वो कैसे चीजों को मैनेज करेंगी। नहीं, पदम सिंह पाटिल शरद पवार के बहुत अच्छे मित्र थे, बड़े राजनेता थे महाराष्ट्र के। तो वो उनके अंदर राजनीतिक कोई चीजों को सीखने का कोई नया वो विषय नहीं है। क्योंकि एक स्थान अचानक खड़ा हुआ है, रिक्त हुआ है, तो उसमें उन्हें एक पद लेने से क्या है, उनकी एनसीपी पूरी इंटैक्ट रहे। इस चीज के लिए मुझे लगता है पार्टी ने उचित निर्णय लिया है, पार्टी के हित में लिया है। और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी ठीक है कि वहां पर कोई राजनीतिक अस्थिरता जैसी स्थिति नहीं हो कि विधायक इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। उस तरीके का जो एक वातावरण बनाने का प्रयास होता है विपक्ष की ओर से या बाकी एलिमेंट्स की ओर से, उस पर सब पर विराम लग गया है। ये मुझे लगता है बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने साफ तौर पर देखा, जहां पर शपथ ग्रहण फिलहाल पूर्ण हो चुका है, अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आने वाले समय में क्या कुछ और बदलाव देखने को मिलते हैं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।